हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे बिहार की। जी, बहुत जल्द बिहार से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा। एक बार पब्लिश हो जाए, डिटेल्स पता चल जाए तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक न्यूज आर्टिकल की, जो कि न्यूज आर्टिकल अलग अलग सरकारों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ड्राफ्ट है, उसके प्रोग्रेस के बेसिस पे हमारे सामने आया है। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और इन्फॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि जो बेट की परीक्षा है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर पात्रता परीक्षा कहा गया, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी इसका नाम रखेंगे, बेट या फिर बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी रख सकते हैं, बीसेट, वो परीक्षा अनिवार्य हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने से पहले ड्राफ्ट के हिसाब से। अभी फाइनल अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे, बट अभी चांसेस यही हैं, आई रिपीट, चांसेस यही हैं कि पात्रता परीक्षा आवश्यक है। एक बार देख लेते हैं क्या है न्यूज आर्टिकल हमारे पास। न्यूज आर्टिकल में हमारे पास आ रहा है कि बिहार में 10,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब पात्रता परीक्षा जरूरी है। बिहार के विश्वविद्यालय और नए डिग्री कॉलेजों में 10,000 से ज्यादा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के नए नियम के तहत ये रिक्रूटमेंट होगा, जहां पे किसके कितने पद हैं ये लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति से पहले अब अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य किया गया है। मतलब अभी इस डॉक्यूमेंट से जो समझ आ रहा है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है। नेट क्लियर किया है तो बेट नहीं देना होगा, ये एक जो सवाल है, ये सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि बाकी राज्यों में ऐसा होता है कि अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है, मोस्टली राज्यों में होता है, तो आपको उनका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आपने बिहार का, अभी तक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, अगर आपने बिहार का एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उसको क्रॉस किया, उसको पास किया, तभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भाग लेने का मौका मिलेगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि ये डिटेल्स जो हैं, ये डिटेल्स अभी जो आयोग ये एग्जाम कराने वाला है, इस रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस आयोग की तरफ से ये डिटेल्स अभी हमारे पास आई हैं। और बाकी कहां पे कितने पद हैं ये लिखा हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि 160 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 40 अंकों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, सेम वही दोहराई जा रही है। और आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, आपने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी आपके सामने भर्ती आएगी, उस भर्ती में आपका 160 अंकों का लिखित पेपर होगा, रिटन पेपर होगा, और उसके बाद 40 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो दोनों रिजल्ट्स के आधार पर बनेगी। कोशिश पूरी यही रहेगी कि यहाँ पे कोई भी धांधली, कोई भी करप्शन ना हो। जब ड्राफ्ट बनाने में इतना समय लग रहा है सरकार को, सरकारी अधिकारियों को या शिक्षा के अधिकारियों को, तो बेशक वो इन सारी चीजों का ध्यान रख रहे होंगे। दिस इज व्हाट लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब साक्षात्कार के लिए 3 सदस्यीय कमेटी होगी। 3 मेंबर की बेंच के सामने आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके विषय के विशेषज्ञ प्रोफेसर होंगे एक, और बाकी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष रखी गई है। जाएगी नहीं लिखा है इन्होंने, रखी जाएगी, रखी गई है, मतलब इनके पास ऑफिशियल सूत्र हैं। ठीक है। मिनिमम एज जो है वो है 23 इयर्स और मैक्सिमम है 45 इयर्स, जो हमें ध्यान देना है। आरक्षण नीति के अनुसार छूट जैसे मिलती है वो मिलेगी ही, जहां पे SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलेगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% तय किया गया है। आरक्षित वर्ग को 5 अंकों की छूट दी जाएगी। तो कम से कम 50% आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी मास्टर्स की एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। एक बार ड्राफ्ट आता है तो और भी विस्तार से हम आपको बता पाएंगे। जैसे आपको UGC नेट एग्जाम में 55% कम से कम चाहिए होते हैं और 5% का रिलैक्सेशन होता है मास्टर्स में, वैसे यहाँ पे 50% की बात हो रही है। तो जैसे ही कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है वो हम आप तक लेकर के आएंगे। तैयारी जारी रखिए। और हाँ, इस न्यूज आर्टिकल से एक और इन्फ्रेंस हमारे पास आ रहा है कि जो BET की परीक्षा है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट की परीक्षा के आधार पर ही होगी। तो नेट की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो नेट के सिलेबस को अपना बेसिस बना करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी भर्ती जब आएगी, वी एक्सपेक्ट जल्दी से जल्दी आए, हम आप तक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।